जी, अस्सलाम वालेकुम। नोमान महमूद आज अपने चैनल से मुख़ातब हूँ आपके साथ। और जो आज हम एक चीज़ सीखने जा रहे हैं, वो ये है कि जब एक कंपनी ईओबीआई के साथ रजिस्टर्ड हो जाती है, तो फिर उसको अपनी कंट्रीब्यूशन पे करने के लिए एक ईओबीआई का फैसिलिटेशन सिस्टम है, पोर्टल है, वो यूज़ करना पड़ता है। अब वो पोर्टल यूज़ करने के लिए सबसे पहला काम ये होगा कि हमें उस पोर्टल का यूज़र नेम और पासवर्ड लेना चाहिए ईओबीआई से, या कैसे उसको जनरेट करेंगे। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ ये सीखेंगे कि यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए आपने क्या एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। तो अ, होगा ये कि सबसे पहले कंपनी ईओबीआई के साथ रजिस्टर्ड होगी, और कंपनी को ईओबीआई की तरफ से एक सर्टिफिकेट जारी होगा, जो इस तरह से होगा, जिसके अंदर कंपनी का नाम और कंपनी का एड्रेस और कंपनी का एक रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसको हम कोड कहते हैं, ईओबीआई रजिस्ट्रेशन नंबर या कोड कह लें, वो इस सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होता है। तो इस फॉर्म को सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी कह सकते हैं, फॉर्म PI02 भी कह सकते हैं। तो ये सर्टिफिकेट सबसे पहले आपके पास होना ज़रूरी है। अच्छा, देन जो प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने जाना है हमारी ईओबीआई की वेबसाइट के ऊपर, जो कि है www.eobi.gov.pk, और एंटर करेंगे तो ये हमारा ईओबीआई का जो मेन एक पेज है, वो आप देख रहे हैं कि ओपन हो चुका है। राइट साइड पे देखें कि ये जहाँ पर ये मेरा कर्सर है, और ये जिसको मैं अभी हाईलाइट भी आपको करके दिखाता हूँ, कि ये लिखा हुआ है ईओबीआई फैसिलिटेशन सिस्टम। बेसिकली ये ईओबीआई का पोर्टल सिस्टम है, जहाँ पर हर कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को इनरोल करती है, और फिर देन उसको अपनी मंथली स्ट्रेंथ के साथ मैनेज करती है, कि कोई एग्जिट कर गया या कोई नया ज्वाइन होने वाला आ गया तो उसको ऐड करती है, और वो इसी पोर्टल से होता है। तो आज हमारा क्योंकि मकसद भी यही है कि इस पोर्टल को एक्सेस करने के लिए हमारे पास यूज़र नेम पासवर्ड कैसे आएगा। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये पोर्टल का एक पेज ओपन हो जाएगा, जो कि आपके सामने अभी आ जाता है। इंटरनेट थोड़ा स्लो है यहाँ पर मेरे पास, लेकिन जो आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल होगी तो ऑब्वियसली वो उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करेगा। बाज़ का ऐसे भी हो जाता है, सिस्टम हैवी होने की वजह से ये थोड़ा सा स्लो रिस्पॉन्स भी कर रहा होता है। अच्छा, ये देखें, ये हमारा पोर्टल आ गया ईओबीआई का, जो कि एम्प्लॉयर्स के लिए बनाया गया है, ताकि वो अपनी जो मंथली स्ट्रेंथ है अपनी मुलाजमीन की, वो इसके अंदर मैनेज कर सकें। तो यहाँ पर आपको कंपनी का यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पर मेंशन करना पड़ता है। लेकिन क्योंकि अब हमारे पास नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे यूज़र नेम पासवर्ड कलेक्ट करने के लिए। तो ये क्रिएट प्रोफाइल के ऊपर मैं इस वक्त अभी क्लिक कर रहा हूँ, और क्लिक करने के बाद हमारे पास एक नई एक विंडो ओपन हो जाएगी, नया पेज ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स या कुछ चीज़ें हैं जो वो डिमांड कर रहा है। सम टाइम ऐसा होता है कि ये स्लो रिस्पॉन्ड करता है, तो एक दो दफ़ा क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाता है। अच्छा, ये देखें कि ये अब प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए हमें एक पेज ओपन हो गया, जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहले ऊपर एक इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। आप जब भी इसको फिल करने लगें, तो आपने ये इंस्ट्रक्शंस लाजमन गो थ्रू कर लेनी है। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपके पास सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म का होना ज़रूरी है। तो ये जहन में रखें कि फॉर्म आपके पास होगा, तो ही आप प्रोफाइल क्रिएट कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहला स्टेप है नेम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। तो जो फॉर्म के ऊपर नेम लिखा है वो मेंशन करेंगे, और अच्छा, अब ये देखें कि हमारे पास अब ये सामने नेम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है। यहाँ पर आप मेंशन करेंगे जो कंपनी रजिस्टर्ड हुई है ईओबीआई के साथ, और जो सर्टिफिकेट पे नेम लिखा है वो एज इट इज़ आपने यहाँ पे मेंशन करना है। ईओबीआई रजिस्ट्रेशन नंबर। तो
आप जैसे-जैसे क्लिक करते हैं तो ये देखें साथ-साथ आपको बताता भी है कि ईओबीआई का नंबर किस तरह का होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ईओबीआई का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर मेन कोड मेंशन करेंगे। मेन कोड इस तरह से होगा कि 3 डिजिट्स होंगे उसके अल्फ़ाबेट, और बाकी नेक्स्ट आगे 5 डिजिट होंगे उसके न्यूमेरिक के। तो वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। सब कोड जौन-सा होता है वो बाज़ का क्यूरीज़ आती हैं जी हम सब कोड पे क्या मेंशन करें? तो सब कोड सिर्फ़ उन अदारों का जनरेट होता है जिनकी एक से ज़्यादा ब्रांचेज़ हो जाती हैं मुख्तलिफ़ सिटीज़ के अंदर या मुख्तलिफ़ लोकेशंस के ऊपर। तो अगर आपका सब कोड नहीं है तो आपने यहाँ पर ये ब्लैंक छोड़ना है, कुछ भी नहीं लिखना। लैंडलाइन नंबर जो आपका पीटीसीएल नंबर है वहाँ का किस शहर का है वो आप मेंशन करेंगे। एनटीएन नंबर जैसा कि आप हर जो अदारा है हमारे पास रजिस्टर्ड होता है, चाहे वो इंडिविजुअल है, फर्म है, कॉर्पोरेशन है या एओपी है या कोई भी उसका स्टेटस है, तो एनटीएन नंबर एफबीआर की तरफ से उसको एलोकेट होता है, वो भी आप मेंशन करेंगे। अब यहाँ पर नीचे आ रहा है ऑथोराइज्ड पर्सन एंड डिटेल्स। तो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे जो कंसर्न पर्सन है जो इसको यूज़ करेगा उसका नाम, वो अपना सीएनएसी मेंशन करेगा डिजिट्स में और डैश के साथ, अपना मोबाइल नंबर मेंशन करेगा जो एक्टिव भी हो, ताकि फ्यूचर में अगर ईओबीआई के किसी कंसर्न ऑफिशियल ने रब्ता करना है तो वो यहाँ से नंबर देख के आपसे रब्ता कर सकें। और डेजिग्नेशन, और फिर ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस आपने वो मेंशन करना है जो ऑपरेशनल भी हो और चल भी रहा हो, ठीक है। अगर आप कोई ऐसा ईमेल एड्रेस मेंशन कर देंगे जो कि यूज़ में नहीं है, तो फिर आप ईओबीआई के यूज़र नेम पासवर्ड फिर आप असेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही आप ये सारी चीज़ें मेंशन करके आप सबमिट डिटेल्स करेंगे तो एक मैसेज पॉपअप होगा कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो कंसर्न्ड एरिया इंचार्ज को फॉरवर्ड की जा चुकी है। अच्छा, जब ये आप सारा कुछ कर लें तो आपने जो आप रीजन जिस रीजन में आप रजिस्टर्ड हुए हैं हमारे ईओबीआई के जिस दफ्तर से आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है और जो कंसर्न ऑफिसर आपको डील करते हैं, आप उनको कॉल करेंगे या दफ्तर विजिट करेंगे या टेक्स्ट भी कर सकते हैं या जैसे आपको मुनासिब लगे। आप उन्हें बताएंगे जी कि हमने अपनी प्रोफाइल सबमिशन के लिए भेजी है, तो काइंडली इसको अप्रूव कर दें। तो वो जैसे ही इसको अप्रूव करेंगे, आपके ईमेल के ऊपर यूज़र नेम, पासवर्ड और सिक्योरिटी की आ जाएगी, ठीक है। और मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जैसे हमारे एरिया इंचार्ज, एरिया ऑफिसर अपने पोर्टल से आपकी ये रिक्वेस्ट अप्रूव करेंगे, आपके ईमेल पे यूज़र नेम, पासवर्ड और सिक्योरिटी की आ जाएगी, जिसको आप लॉगिन करते हुए अगेन हमारा जो पोर्टल है जिस पे हम अभी अभी मूव ऑन हुए थे, उसके ऊपर आप जाकर उसमें यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे। यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे। तो आज की हमारी वीडियो का मकसद था कि आपको यूज़र नेम और पासवर्ड बताना कि वो कैसे क्लिक करेंगे। उम्मीद है थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा और मेरी सारी क्यूरीज भी आपको रिजॉल्व हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई क्यूरी हो प्रोफाइल क्रिएट करने के हवाले से, तो इसी वीडियो के कमेंट्स में जाके अपना आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आपकी क्या क्यूरी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।